जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी, मैं आपके जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में गुरु जी, आपने बहुत 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 दिया है, झोलियां भर भर के दिया है। और संगत जी, जब भी गुरु जी का मन करता है ना, हमें अपनी गोद में बिठाकर प्यार करने का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मैंने खुद बहुत दिनों से ऑब्ज़र्व किया कि जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे प्यार करो, मेरा बहुत मन कर रहा है, आप मुझे प्यार करो, मेरे सर पे हाथ फेरो, मुझे दुलार करो, तब गुरुजी मुझे सेवा में बुला लेते हैं। और वो उनका प्यार करने का अलग ही तरीका है। कभी वो सेवा में बुलाकर अपने पास खड़ा रखते हैं काफ़ी काफ़ी देर तक, पूरी पूरी सेवा लेकर कहते हैं, ले तेरे को मेरे पास आना था ना। तो ये मेरा प्यार करने का तरीका है। और कभी कभी स्वप्न में आकर, ड्रीम में आकर प्यार करते हैं। और कभी कभी संगत के द्वारा इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करवाते हैं कि संगत जी जब इतनी प्यार से लिखती हैं, शुक्राना बुलबुल आंटी, आपने हमें अमृत वेले से जोड़ा, हमने आपके सत्संग सुने, हमें गुरु जी के और नज़दीक कर दिया आपने। तो सच में मैं बिल्कुल निहाल हो जाती हूँ, गद गद हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये गुरु जी ने उनके थ्रू, उनके हाथ मेरा, मुझे जो पैगाम भेजा है ना, वो मुझे प्यार भेजा है। क्योंकि वही प्यार है जो गुरुजी संगत से भी दिलवाते हैं। तो उनका प्यार करने का बहुत ही अनोखा तरीका है। संगत जी, गुरु जी से मिलने के लिए हमें कोई भी रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई काम नहीं आएगा। आपको पता है, गुरु जी के टाइम में मैं एक सत्संग सुन रही थी, बहुत पहले की बात है, पुराने एक अंकल हैं उनका, आंटी का, कि उस टाइम पे बड़े बड़े मिनिस्टर तक किसी मीडिएटर को बोल देते थे कि ये गुरुजी हैं जो इनसे हमें मिलवाना है। हाथ में उनके 20-20 हज़ार, लाख लाख रुपया होता था कि हमें इनसे मिलवा दो। तो गुरुजी पैसे से खरीदने वाली चीज़ नहीं है, ना ही कोई वस्तु हैं वो। और वो तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के पुजारी हैं। अगर आपने उनको सिर्फ प्यार कर लिया और उनसे उनका प्यार मांगा, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उनकी सेवा कर ली, तो आपको अवश्य मिलेंगे। और पैसे वाले तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पर गुरु जी तो उनके पास जाते हैं जो अपना भाव परोसते हैं थाली में। अब भाव से जुड़ना एक बात है, पैसे से जुड़ना एक बात है। पैसा तो गुरु जी को कभी चाहिए ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने सत्संग में, अपने मंदिर में कभी भी चढ़ावे को महत्व नहीं दिया और ना ही कभी चढ़ावा चढ़ाने को बोला। सिर्फ एक, इस दुनिया में इतनी दुनिया आई, इतनी चली गई, हम किसी का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी मंदिर का, किसी भी चीज़ का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही चला आ रहा है। पर गुरु जी ने इस प्रथा को बदला कि उनके सत्संग में 1 रुपए का भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता। और जो सेवादार हैं, उन्हें भी सत्संग, जब वो सेवा करने के लिए जाते हैं, दरबार लगाते हैं, वहाँ खड़े होकर 4 घंटे सेवा करते हैं, रंगोली बनाते हैं, किचन की सेवा करते हैं, तो उन्हें भी कोई हुक्म नहीं है कि वो कोई भी किसी सेवादार से, संगत से पैसे लें। पर आजकल लोग थोड़ा अपनी मनमानी करने लगे हैं, लेकिन गुरुजी उनको भी पता नहीं कैसे उनसे कुछ कुछ सेवा लेते हैं, फिर उनको धीरे धीरे हटा देते हैं सेवा से। ये बातें तो गुरुजी ही जाने, गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। हमें तो जो गुरुजी ने सिखाया है, हमें उसी भाव में जुड़ना है, उसी भाव में रहना है। अगर, और एक बात और देखिए, मैं एक बड़ी, अपने आप को उस दिन बैठ कर अमृत वेला में गुरुजी के आगे कह रही थी, गुरुजी मेरे घर में तो पूरा दिन मेड लगी हुई है, कुक लगी हुई है, मैं तो एक पानी का गिलास भी नहीं उठाती हूँ। कितने साल हो गए हैं, मन करता है तो मैं कभी कभी सब्जी बनाती हूँ, कभी कभी नाश्ता बना लेती हूँ, या कभी मेड नहीं आती तो मैं काम करती हूँ। पर आपके सत्संग में
आपके लिए कुछ भी करना, आपकी संगत के लिए करना, सेवा करना तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और कई बारी हमारे घर के जो लोग हैं मजाक मजाक में ताना भी मार देते होते थे। अब तो कभी कुछ नहीं कहते हैं कि वहाँ तो तुम सब कुछ कर लेते हो, बर्तन भी धो लेते हो। संगत जी, मुझे याद है कि मैं एक बार एक गांव में सेवा करने गई थी। तो वहाँ पर जो उन्होंने बाहर से खाना बनवाया था लंगर प्रसाद, क्योंकि 150-200 वहाँ संगत थी। तो वो पूरे टाइम होने वाला था और उनका जो हलवाई था वो लंगर प्रसाद बना ही नहीं पाया था। 3 से 5 का वहाँ पर सत्संग था संगत जी, और 4:30 बज चुके थे और हम बड़े परेशान थे। 4:15 बजे हमने उनको बोला, तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गुरुजी ने मुझसे और मेरे साथ के बाकी 3 सेवादारों से फटाफट किचन में उनसे कच्चा पनीर मंगवाया। मैंने प्याज काटा, टमाटर काटे और बढ़िया सा शिमला मिर्च काट कर कढ़ाई पनीर बनाया, और मेरी आंखों से खूब पानी बह रहा था। संगत भी बहुत थी, उनको भी मैनेज करना था। और मैं संगत जी कभी अपने घर में प्याज नहीं काटती, क्योंकि मेरी मेरी आंखें जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। बहुत जल्दी उसमें आंसू आ जाते हैं, चाहे वो गुरुजी के साथ कनेक्शन के आंसू हों, चाहे कोई हर्ट कर दे तब आ जाते हैं। तो मुझसे प्याज कभी नहीं काटा जाता। मुझे 2 चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक प्याज काटना और एक आटा गूंदना। और दोनों ही काम मुझसे गुरुजी ने करवाए और बड़े खुश हो रहे थे गुरुजी। और मैं कह रही थी, आंसू बह रहे थे, गुरुजी किन्ने खुश होंदे पियो अज तुसी, कि अज तुहाडी वीरा ने प्याज कट्टिया है। और इतना बढ़िया कढ़ाई पनीर बना। और संगत जी फुलके भी बनवाए गुरुजी ने मुझसे, 5 फुलके बनवाए अपने लिए। तो देखिए बड़ा आनंद आ रहा था, ऐसे लग रहा था बस तन मन वार दूं अपने मालिक पे, क्योंकि इनके लिए कुछ करना बहुत ही एक अलग भाव होता है संगत जी। हाँ, गुरुजी कभी कभी घर में भी ऐसा ही करवाते हैं। जब मेरे अंकल का मन होता है, कभी कभी मेरे अंकल बोलते हैं कि जब तो किचन में जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी शायद उनसे कहलवाते हैं और गुरुजी के लिए बनाने के लिए मुझे खड़ा कर देते हैं, और उनके बहाने सबको खाने को मिलता है। तो ये मेरे मालिक का सेवा लेने का अलग ही तरीका है। तो कहते हैं ना कि सच सच में उस समय हमें इतना अच्छा लगता है जैसे मालिक हमें अपनी गोद में बिठाकर बहुत ही प्यार कर रहे हो। क्या बात है मेरे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब एक और है सत्संग कि पैसे से रब नहीं मिलता, जो मैंने आपसे अभी कहा, रब तो सिर्फ भाग से मिलते हैं। गुरुजी कहते हैं, एक और बात गुरुजी ने सिखाई है जो लोग अपने घर में सत्संग कराते हैं, कि लंगर प्रसाद खुद बनाया करो, चाहे मिलकर बना लो, सारी संगत थोड़ी थोड़ी सेवा लेकर आए। कोशिश करो हलवाई से ना बनवाओ। बहुत बड़ा सत्संग हो तो आप हलवाई से बनवा सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में 30, 40, 50 संगत है तो आप खुद बना सकते हो। इतनी सब्जी दाल तो खुद बन सकती है, नहीं तो अपने संगी साथियों दोस्तों से कहकर आप उनसे सेवा ले सकते हो। और एक और चीज़ है, गुरुजी कहते हैं कि इसको कभी भी सत्संग को पार्टी मत बनाओ। उसमें एक दाल प्रसाद, एक सब्जी प्रसाद, चपाती प्रसाद, सलाद चटनी प्रसाद और एक मीठा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, और उसके साथ में चाय के साथ देना चाहो तो बिस्किट रख सकते हो। पर कभी कभी मैंने देखा है, जो हमने सीखा कि लोग ड्राई फ्रूट भी रखते हैं और टॉफ़ी प्रसाद भी रखते हैं, तो हम भी लोगों को बोल देते हैं। पर अब मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती जाकर कि ड्राई फ्रूट रखो। किसी के घर में ड्राई फ्रूट नहीं है और वो पता नहीं कैसे सत्संग करवा रहा है, आप उसे बोल रहे हो ड्राई फ्रूट लेकर आओ, उसने कभी खुद तो ड्राई फ्रूट खाया नहीं है और वो जाके आधा किलो बादाम लेके आ रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है। टॉफ़ी प्रसाद आप रख सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ फूल रख लो आरती की थाली में, और गुरुजी उससे ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए संगत जी, गुरुजी ने अपने समय में कभी भी कोई भी टॉफ़ी प्रसाद और बादाम प्रसाद कुछ नहीं रखा होता था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटते थे सचखंड का। आज भी बड़े मंदिर में आपने देखा होगा कोई चॉकलेट कोई टॉफ़ी नहीं मिलती है, लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद मिलता है। तो गुरुजी ने जिस चीज़ों को हमें सिखाया, हमें उसी के ऊपर फॉलो करके उसको चलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो उनकी बातों को मानना
असली सच्ची सेवा यही है संगत जी। तो आप अगर उनके हिसाब से सेवा में खड़े रहेंगे, उनसे सेवा के लिए मांगेंगे, उनसे सेवा मांगने से तो खैर नहीं मिलती है, खुद ही मालिक सेवा देते हैं। प्यार मांगेंगे, गोद में बिठा लो गुरुजी, अपनी गोद में बिठा के प्यार करो, तो गुरुजी किसी रूप में भी आके आपको प्यार करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।